Hello dear student, class 6 civics social studies forms of diversity. Now we'll see 5 forms of diversity. First one, regional diversity. Second, linguistic based diversity. Third, religious diversity. Fourth, social diversity. And fifth, economic diversity. Now the regional diversity, it can be denoted as क्षेत्रीय diversity or क्षेत्रीय विविधता in Hindi. Diversity which are mainly depend on the topography of a particular area, whether that area is surrounded by mountain, river or coast. Regional diversity also contain different climate, natural vegetation like trees, plants, etc. People from the different region, they have different habits like language, festival, style of dressing and their different customs. क्षेत्रीय विविधता, जैसे स्थान अलग अलग हैं तो वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ के पेड़ पौधे भी अलग होंगे, वहाँ के लोगों का पहनावा, त्योहार ये भी अलग होंगे और ये सब चीज़ें ये रीजनल डाइवर्सिटी में आती हैं. नाउ विल सी सेकेंड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी कम्स अंडर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. भाषा के आधार पर विविधता लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहलाती है. हमारे भारतीय संविधान में, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, मराठी, मलयालम, बंगाली, ओडिया. हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं और उनका उल्लेख, उनका जिक्र संविधान में किया गया है जो मान्यता प्राप्त हैं. 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें हिंदी, मराठी, उड़िया इत्यादि शामिल हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मोर देन 200 अदर लैंग्वेजेस. इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त 200 से ज़्यादा अलग तरीके की भाषाएं हैं और उनमें से उपबोली, जो कुछ खास स्थानों पर बोली जाने वाली वहाँ की पैतृक उपबोली, जिसे डायलेक्ट भी कहते हैं, इन सब का भी उल्लेख होता है या बोली जाती हैं. सो वी can say 22 official languages, more than 200 other languages including hundreds of dialects. Dialects उपबोली या किसी खास स्थान पे छोटी जगह में बोली जाने वाली बोलियां. Now we'll see third diversity, that is religious diversity. Religious, this word comes from religion. In Hindi, religion means धर्म. धर्म के आधार पे विविधता. Religions such as Hindus, Muslims, Christian, Jain, Sikh, Buddhist, Parsis live in India. हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं. This shows our India respect every religion and treat them equally. और यह दिखाता है कि हम अपने भारत देश में सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं, इसलिए हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं. Now we'll see another diversity, that is social diversity. सामाजिक विविधता. People from different caste, subcaste live in India.
दिस क्रिएट्स सोशल डाइवर्सिटी। हमारे भारतीय समाज में अलग अलग धर्म हैं, अलग जातियां हैं, उन जातियों में भी सब कास्ट उपजातियां हैं। ये दिखाता है कि हम सामाजिक रूप से भी विविध हैं। However, Constitution of India give and protect right to equality for all people irrespective of their caste. सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारा संविधान हम सब के अधिकारों की समान रूप से रक्षा करता है और संरक्षण प्रदान करता है या प्रोटेक्ट करता है। नाउ विल सी द लास्ट डाइवर्सिटी, दैट इज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक वर्ड deals with the status of the people in the society, like money. In India, great difference in the income of people we can see. हम अपने भारतीय समाज में हमारे आसपास देख सकते हैं कि लोगों के पास धन के आधार पे, ज़मीन के आधार पे काफ़ी असमानता या विविधता पाई जाती है। Some are extremely rich while many are poor. कुछ अत्यधिक अमीर हैं, संपन्न हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब तबके या पुअर कैटेगरी में आते हैं। Between these two levels there is middle class. अमीर और गरीब, रिच और पुअर के बीच में जो सोसाइटी का हिस्सा या जो लोग आते हैं वो मिडिल क्लास कहलाते हैं। दिस शोज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, और यह दिखाता है कि हमारा भारतीय समाज आर्थिक रूप से इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो टिल हियर माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, 5 forms of diversity like regional diversity, linguistic diversity, religious diversity, social diversity and economic diversity. Students, since as per the map India has different state and union territories, topography of India is different from one place to another place. Some places having mountains, some places having sand like deserts, some places having rivers, some places like having coast, etc. So here we will see the two states, differences between two states like Rajasthan, which is located on the western part, as well as Meghalaya, which is located towards the east side. Now we'll see the map of both the states. Now you can see here map of Rajasthan having different district in them, and other states like Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh. International border along with Pakistan is also touching to Rajasthan. Gujarat is also touching Rajasthan, Madhya Pradesh. Now we'll see the map of Meghalaya. Other state touching to Meghalaya are West Bengal and Assam. An international border along with Bangladesh. Now we'll see the basic differences between Rajasthan and Meghalaya depending upon certain features like location, physical feature, etc. Now we will start with Rajasthan. First point, difference between on the basis of location.
राजस्थान और मेघालय के बारे में हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या असामान्यताएं हैं, क्या विभिन्नता या विविधता है। पहला, लोकेशन। राजस्थान इज लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम की तरफ राजस्थान है, जबकि मेघालय भारत के पूर्व में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स, भौतिक, क्लाइमेट, जलवायु, वहाँ की पाई जाने वाली मिट्टी, दैट इंक्लूड्स फिजिकल फीचर्स, भौतिक गुणधर्म। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय थार डेजर्ट। थार मरुस्थल ने राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर रखा है। द लैंड इज फ्लैट एंड सैंडी, सपाट है जमीन, बट वहाँ पर बालू है, रेत है। द अरावलीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हियर। अरावली पर्वत श्रृंखला, इनकी जो रेंज है अरावली पर्वत, वो राजस्थान में पाई जाती है। मेघालय, देयर आर मेनी माउंटेन्स इन मेघालय लाइक गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया नाम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मेघालय में पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, द रीजन रिसीव्स हार्डली एनी रेनफॉल, दैट इज वेरी लेस देन 50 centimeter annually, whereas Meghalaya, most of the state receives more than 1000 centimeter of rainfall annually. Two of the rainiest places of the world like Mawsynram and Cherrapunji are located here in Meghalaya. This is your GK question. Mawsynram और चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बट इन राजस्थान वेरी लेस रेनफॉल इज देयर, बहुत कम वर्षा राजस्थान में होती है। नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स एटसेट्रा, सिंस रेनफॉल इज वेरी लेस, वर्षा कम हो रही है तो प्लांट्स तो हरे भरे होंगे नहीं। दैट इज वाई प्लांट्स दैट ग्रो इन राजस्थान इंक्लूड अकेशिया एंड वेरियस काइंड्स ऑफ कैक्टाई और कैक्टस, थॉर्नी बुशेस एटसेट्रा। कटीली झाड़ियां, बबूल के पेड़ राजस्थान में पाए जाएंगे, जबकि मेघालय कवर्ड विथ डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, हरे भरे वन मेघालय में पाए जाएंगे बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। पीपल ऑफ राजस्थान फॉलो हिंदुइज्म, सम आर मुस्लिम एंड जैन्स टू, whereas in Meghalaya most of the people follow religion of Christianity. Economy, आर्थिक तौर पे एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रियरिंग, कृषि और पशुपालन आर द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन राजस्थान। एग्रीकल्चर इरिगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ कैनल, नहर के द्वारा सिंचाई राजस्थान में की जाती है। Whereas agriculture is the main economic activity of Meghalaya. They are doing terrace farming, agriculture on the slopes of hill. Now the society of Rajasthan is mostly society of Rajasthan patriarchal society, means in Hindi we can call it as a पितृ सत्तात्मक, जहां पे जो घर का हेड होगा, मुखिया होगा, वो कौन होगा, कोई पुरुष होगा। घर का सबसे बड़ा वयस्क पुरुष ही मुखिया होगा, हेड होगा, हेड ऑफ द फैमिली इन राजस्थान। बट वेयर एज इन मेघालय द हेड ऑफ द फैमिली विल बी अ लेडी, दैट इज मैट्रिनियल सिस्टम, मातृसत्तात्मक, जहां पे महिलाएं घर के मुखिया होंगी, मैट्रिलिनियल। नाउ फूड्स एंड ट्रेडिशनल ड्रेस। ट्रेडिशनली राजस्थानी फूड इज लार्जली बेस्ड ऑन मिलेट्स लाइक बाजरा एंड ज्वार। These crops are what grows best in arid desert region. ज्वार और बाजरा
मेन क्रॉप्स हैं राजस्थान की, बट इन मेघालय द मेन crop is rice and bamboo shoots. They prefer bamboo shoots and rice due to heavy rainfall. Traditionally, men in Rajasthan wear dhotis, kurta, angarkha and a turban, whereas women wear ghagra, that is a long skirt, and kanchli, that is top with bangles up to their shoulders. Whereas in Meghalaya, a kind of dhoti paired with jacket and turban is the traditional attire for men. Women wear woven cloth wrapped around their waist. The blouse is covered with long strips of mulberry silk. मलबेरी सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है मेघालय में, खास करके महिलाओं द्वारा कपड़ों के रूप में. Now you can see the basic difference between the Rajasthani style and Meghalaya dressing style. Their traditional dresses are shown in the picture. Now we'll see the last point, unity in diversity. Despite being such a diverse land, there is a common thread that keeps India united. Indians across different regions share a common history and share common values. Since communication between scattered places was difficult in past, people of Odisha in East India, for example, had little idea about how people of Rajasthan in the West lived. भारत में विविधता होने के बावजूद हमारी संस्कृति ने हमें एक धागे में बांध रखा है. पहले उड़ीसा में बैठे हुए व्यक्ति को राजस्थान के बारे में और वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी. बट एज द कम्युनिकेशन स्टार्टेड डेवलपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, all these two facilities started, people have come together, they are well connected with each other, they understand the culture, the values which the person from the other state they are having. संचार क्रांति, कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, टीवी, इन सब के आने के बाद उड़ीसा में बैठे हुए व्यक्ति को राजस्थान के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में एक दूसरे को समझने में आसानी हुई. हमने एक दूसरे के कल्चर को पहचाना और यही चीज़ें हैं जो इंडिया को और हमारे कल्चर को एक साथ आज तक बांधे रखे हुए हैं. But as modes of communication improved over time, there was closer contact and greater understanding of each other's beliefs, practices, and culture. Soon people realized that despite superficial differences, they shared a lot in common. कम्युनिकेशन आने के बाद, कम्युनिकेशन बढ़ने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को पहचाना, कल्चर, हमारी परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, उनके बारे में हमने जाना. भारत में द फाइट फॉर फ्रीडम which saw people from all parts of India join the struggle and helped unify the Indians. After independence, the Constitution of India provided for a system of government that was more unitary than federal. भाषा, धर्म, जाति अलग होने के बावजूद फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समय सभी भारतीयों ने योगदान दिया, एक दूसरे का सपोर्ट किया. आज भी हम भारत में एक ही तिरंगे का सम्मान करते हैं.
एक ही नेशनल एंथम को फॉलो करते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। और यही एकता हमारी पहचान है। इट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी रिस्पेक्ट वन नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम also helped in creating a sense of unity among the people. In the recent past, sports like cricket and modes of entertainment like cinema have further helped bring Indians together. हमारे जो खेल हैं like cricket, सिनेमा, नाटक, चलचित्र, इन सब के माध्यम से हमने भारतीय संस्कृति को भारत के कोने कोने और विदेशों में भी पहुंचाया है। और यही चीज़ हमारी ताकत है जो आज हमें एक सूत्र में भारतीय होने का एहसास और गर्व महसूस कराती है। दिस शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विद दिस we have completed our chapter 1, diversity, from civics. Thank you, dear student.